नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर टैक्स प्लानिंग में हम आपकी मदद करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग की वेबसाइट पर टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए एक फैसिलिटी मौजूद है। टैक्स नोटिस हो, कोई ऑर्डर हो या इंटीमेशन, इन सब से निपटने का एक जगह पर आपको मौका देती है। ये ना ही केवल इनसे निपटने की बात है, इनका ट्रैक भी आप रख सकते हैं और इसका नाम है ई प्रोसीडिंग। आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने इसके ज़रिए अपना पक्ष रख सकते हैं और ई प्रोसीडिंग कैसे काम करता है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह के नोटिस का जवाब आप यहाँ पर दे सकते हैं, इन सब को समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं हेलो मनी 9 में पीएस लॉ ग्रुप के पार्टनर एडवोकेट जसपाल सिंह सेठी जी। थैंक यू सो मच सेठी सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। और अगर आप भी इनकम टैक्स को लेकर के उसके प्रोसेस, उसके रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को लेकर के या उसके किसी तरह के नोटिस का किस तरह से जवाब देना ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें अपने सवाल सीधे इस वक्त शो में भेज सकते हैं और बात कर सकते हैं सेठी सर से। तो आप 9311211874 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और साथ ही में अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो ये जो आपके पास एक टॉप कमेंट का बॉक्स, टॉप चैट का बॉक्स नजर आ रहा होगा राइट हैंड पर, उस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। सो वेलकम ऑल। और साथ ही में आज मेरे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जसपाल सिंह सेठी सर, धन्यवाद आपने वक्त निकाला। ये ई प्रोसीडिंग मैं समझना चाहूँगी क्या है और ये टैक्स पेयर्स को इससे किस तरह से फ़ायदा पहुँच सकता है, वो इसका इस्तेमाल इस फीचर का कहाँ करेंगे और क्या इससे किस तरह की सहूलियत हो रही है? देखिए मैम, ई प्रोसीडिंग्स एक ऐसा फंक्शनैलिटी अवेलेबल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। कोई भी टैक्स पेयर जब अपना लॉगिन करता है तो वहां पे उनको डैशबोर्ड मिलता है और डैशबोर्ड के ऊपर अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटीज होती हैं जहां पे वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं और बाकी कोई भी जो सर्विसेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटरैक्शन है वो करनी। तो उनमें से एक टैब का नाम हम कहेंगे या एक फैसिलिटी का नाम हम कहेंगे ई प्रोसीडिंग्स की टैब है, जहां पे डिपार्टमेंट को कभी भी कोई भी बात करनी हो, एक असेसी से कोई नोटिस देना हो या कोई क्वेरी रेज करनी हो या कोई डाउट हो या कोई रिटर्न में प्रॉब्लम हो, तो वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी ई प्रोसीडिंग्स के जरिए आपसे शेयर की जाती है, जो कोई भी टैक्स पेयर अपनी लॉगिन करके वो डिटेल्स देख सकता है और अगर कोई क्वेरी रेज हुई हुई है या कोई नोटिस आया हुआ है उस पर रिस्पॉन्स फाइल कर सकता है। तो किस तरह के नोटिस या ऑर्डर टैक्स पेयर्स को ई प्रोसीडिंग के जरिए मिल सकते हैं? क्या ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा अपार्ट फ्रॉम मेल? एक तो हमें ईमेल भी आएगा राइट, और उसके अलावा ई प्रोसीडिंग में फिर उसी बात को बोला जाएगा या बताया जाएगा या ईमेल के जरिए हमें नई सूचना दी जाएगी? क्या होगा, इन दोनों में क्या फर्क होगा? देखिए मैम, नोटिस हम कहें या कोई क्वेरी कहें, हाँ। तो कोई भी इंटरैक्शन, कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड हमने रिटर्न फाइल की है या हमने अगर रिटर्न नहीं भी फाइल करी और डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आई है जिसका कि डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी रेज करनी है या अपॉर्चुनिटी देनी है असेसी को एक रिस्पॉन्स फाइल करने की, तो उसके लिए कोई ना कोई नोटिस देना पड़ता है या लेटर देना पड़ता है। तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर नोटिस दिए जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई एक हमारे अगेंस्ट स्क्रूटनी असेसमेंट शुरू हो तो एक अलग तरह का नोटिस आएगा। अदरवाइज एक कोई जनरल क्वेरी हो तो एक सेक्शन होता है, सेक्शन 133 सबसेक्शन 6, तो कोई भी क्वेरी आए तो उसके अंदर आती है। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसका कोई भी जो है रिस्पॉन्स फाइल कर पाए ताकि वो स्क्रूटनी असेसमेंट्स में या कोई और फर्दर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट ना हो। तो ये एक जरिया है ई प्रोसीडिंग्स जहां पे ये वाले नोटिस या कम्युनिकेशंस या लेटर्स असेसी से शेयर किए जाते हैं। अब आपने बात करी नोटिस की इस पोर्टल के ऊपर, अदर देन ईमेल्स। यस, सी ईमेल्स इज ओनली अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो अगर कोई नोटिस इशू करना है तो ऑफिशियली ये ई प्रोसीडिंग्स टैब है जहां पे नोटिस को दिया जाता है, बट ईमेल एडिशनली किया जाता है फॉर असेसी को बताने के लिए कि आपके अगेंस्ट एक ये नोटिस दिया गया है या एक लेटर है, तो आप ई प्रोसीडिंग्स पे जाके अपना रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। ओके, सो ई प्रोसीडिंग में रिस्पॉन्स फाइल करेंगे टैक्स पेयर्स। जी। तो
फिर ये बताइए कि कितना समय मिलता है, कितने समय में उसमें बताया जाएगा क्या कि आपके पास कितना समय है, और क्या इसमें कुछ अटैचमेंट अगर कोई लगाना चाहे तो ये भी लगाया जा सकता है? जी ऑफ कोर्स, हर एक नोटिस हो या कोई लेटर हो या कोई क्वेरी हो, हर एक क्वेरी एक किसी ना किसी सेक्शन से पावर मिलती है डिपार्टमेंट को या ऑफिसर को ये क्वेरी रेज करने की। और हर एक के साथ एक वो एक लिमिटेशन होती है कि विद इन पर्टिकुलर टाइम उसका रिस्पॉन्स फाइल करना होता है। देखने वाली बात यह है कि उस जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके अंदर मेंशन करना भी जरूरी है कि आपको रिस्पॉन्स कितने दिन में फाइल करना है। अब अगर आप ई प्रोसीडिंग्स पे जाएंगे तो ई प्रोसीडिंग्स में पहली बात तो आपको वो नोटिस वहां पे दिखेगा या वो लेटर वहां पे दिखेगा, और साथ ही वहां पे एक अनिवार्य है कि वहां पे आपकी लिमिटेशन डेट भी साथ में लिखी जाती है कि आप इस विद इन दिस डेट अपना रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। के लिए आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मांगना चाहें आपको वो भी देने की अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि आपने पूछा कि कोई अटैचमेंट डालनी हो, यस वहां पे अटैचमेंट डालने की भी प्रोविजंस हैं, मल्टीपल अटैचमेंट डालने की प्रोविजंस हैं। ऑफ कोर्स उसके कुछ रूल्स हैं कि कितने बड़ी आप फाइल डाल सकते हैं या किस नाम से आप फाइल डाल सकते हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आप किसी भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या टैक्स एडवोकेट से आप पूछ सकते हैं। बट हर चीज की फैसिलिटी इस ई प्रोसीडिंग्स पे दी गई है। तो अगर इनकम टैक्स मुझसे मेरे रिटर्न के बारे में कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेरी है, ज़रूरी नहीं कि वो नोटिस ही होगा, वो कुछ जानना चाह रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ई प्रोसीडिंग इज द प्लेस जो मुझे ये बताएगा, राइट? जी तो बिल्कुल। क्या मुझे रिटर्न भरने के बाद एज ए टैक्स पेयर जाकर के ई प्रोसीडिंग को बार बार चेक करना है? आप क्या कहते हैं, आप कैसे पहुंचेंगे ई प्रोसीडिंग में? आप अपने इनकम टैक्स के जो क्रेडेंशियल हैं आईटी पोर्टल के वो डाल करके जब आप खोलेंगे, तो प्रोसेस थोड़ा सा समझा दीजिए। और ये भी कि अगर मैं रिटर्न फाइल करूं तो उसके बाद मुझे जाकर के ये कितने समय समय पर चेक करना चाहिए? ओके, सो जसपाल सर से थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया। हम बात कर रहे थे ई प्रोसीडिंग्स टैब की। ये फीचर आपको इनकम टैक्स की पोर्टल में मिलेगा। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कम्युनिकेशन जारी रहे। इस टैब पर अगर आप अपना जरूर दिया। जी सर, आप आ गए, जुड़ गए आप हमारे साथ? ये आई एम देयर। यस, जसपाल से थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया था। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ई प्रोसीडिंग का पूरा एक बार प्रोसेस बता दीजिए। अगर मैं रिटर्न फाइल करती हूँ और जब तक मेरा रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है, सो दैट मीन्स मुझे वो जाकर के समय समय पर चेक करना चाहिए कि ई प्रोसीडिंग में कोई मैसेज तो नहीं है क्या? तो प्रोसेस क्या होगा? मैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल में अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके ई प्रोसीडिंग देख पाऊंगी? जी ऑफ कोर्स आप देख पाएंगे। देखिए, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइलिंग भी इसी पोर्टल से होती है। अब जब आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो यस, आप ऑन अ ओकेजनल बेसिस, मंथली बेसिस या 2 मंथली बेसिस आप उसको जाके चेक करिए, जरूरी है। बट एट द सेम टाइम एक बात चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जो हमने अपने क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं कि हमने अपना प्रोफाइल डाला हुआ है कि मेरा ये एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस है या ये मेरा फोन नंबर है, वो हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर आएगा तो उसका आपको इंटीमेशन मिल जाएगा बाय वे ऑफ एन एसएमएस या ईमेल। तो अगर वो आता है तो आप इमीडिएटली लॉग इन करके देख सकते हैं। बट इन एडिशन टू दैट ऑल्सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं अपने क्लाइंट्स को, अपने टैक्स पेयर्स को, कि आप ऑन ओकेजनल बेसिस 1 महीने में एक बार अपना पोर्टल खोल के जरूर देखिए कि कोई इस तरह का कम्युनिकेशन तो नहीं आया हुआ। अगर आया हुआ है तो उसका समय पे रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मिस हो जाएगा तो इट कैन लीड टू मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस। ओके, सो जैसा कि जसपाल सर ने बताया कि आपको एसएमएस और ईमेल के ज़रिए इसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई आपको कुछ जवाब देना है, और आप ई प्रोसीडिंग वाले टैब में जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे और फिर चेक करेंगे कि भाई क्या जवाब मांगा जा रहा है, आपको क्या सपोर्टिव कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आप समय भी ज़्यादा मांग सकते हैं कि भाई मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा। लेकिन ये बताइए जसपाल सर, मान लीजिए किसी इस तरह के किसी नोटिस या किसी क्वेरी का जवाब एक टैक्स पेयर भरता है और उसके जवाब में कोई गलती हो जाती है और वो अगर उसे सुधारना चाहता है, तो क्या ये प्रोविजन है ई प्रोसीडिंग्स में? जी बिल्कुल, इस तरह का भी प्रोविजन है। तो अगर हम ई प्रोसीडिंग्स की बात करें और नोटिस की बात करें, अलग अलग तरह के नोटिस आते हैं। अब जैसे कि एक नोटिस आया 133(6) का,
तो उसके अंदर एक जनरल क्वेरी होती है जिसके अंदर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल 2 या 3 बार रिस्पॉन्स फाइल करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट माइंड यू हर एक केस के अंदर नहीं मिलेगी, और उसका प्रोविजन उस लेटर में ही लिखा होगा, बिकॉज डिपार्टमेंट को भी एक टाइमलाइन होती है जब तक उनको एक्शन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती रहेगी। आप अपना रिस्पॉन्स देख के फाइल करिए और किसी कंसल्टेशन से फाइल करिए, तो बहुत जरूरी है। सेकेंडली बात आती है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है और उसकी क्वेरीज चल रही है, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप उसके अंदर पार्ट रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं या फुल रिस्पॉन्स फाइल करना चाहते हैं। अगर आपने पार्ट रिस्पॉन्स फाइल किया है तो आप बार बार फाइल कर सकते हैं जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे कि फुल रिस्पॉन्स मैंने फाइल कर दिया है। ओके। एक बार आपने फुल रिस्पॉन्स फाइल कर दिया, फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसको और एडिशनल फाइल करना। तो ओके। एडवाइस से चलेंगे और देख के चलेंगे, ठीक तरह से आंसर करेंगे, तो यस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। हम्म। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई प्रोसीडिंग के तहत जो नोटिस या इंटीमेशन भेज सकता है, उसमें एक है सेक्शन 139(9) के जरिए डिफेक्टिव रिटर्न। तो डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है और इसके बारे में हमें ई प्रोसीडिंग से ही पता चलेगा? जी बिल्कुल, वहीं से पता चलेगा आपको। वन डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है, एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, एक स्कीम होती है इनकम टैक्स की, सेल्फ असेसमेंट, इसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। इसका यह मतलब होता है कि हमें खुद ही अपनी इनकम टैक्स की कितना इनकम हमारी साल में हुई है और कितना उस पर टैक्स भरना है, इसको हमें सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल करनी है। तो ये जब रिटर्न फाइल करते हैं वो सेक्शन 140 के अंदर, ये सेक्शन 141(1) के अंदर एक प्रोसेस होती है, सीपीसी से कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग के अंदर आपका जो बेसिक सारी डिटेल्स हैं रिटर्न की, वो चेक करी जाती हैं बाय वे ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस। तो आपकी जो इनकम है और जो रिपोर्टिंग्स हुई हुई है 26 एएस में या एआईएस में, या बैंक्स ने आपका कोई टीडीएस काटा है, ये सारी चीजें कंप्यूटर द्वारा चेक करी जाती हैं और कैलकुलेशन चेक करी जाती हैं कंप्यूटर से कि आपने क्या रिटर्न फाइल किया। अगर इस सारी इंफॉर्मेशन में जो बेसिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, उसके अंदर कोई भी कमी निकलती है, तो उसको डिफेक्टिव रिटर्न की तरह आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आप इसका अपना डिफेक्ट रिमूव करके अपनी रिटर्न ठीक कर लीजिए। तो ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे डिपार्टमेंट आपको बता सकता है कि आपने इंफॉर्मेशन क्या गलत भरी है और वो क्यों डिफेक्टिव हुई है, और आपको एक मौका दिया जाता है कि आप वो डिफेक्ट रिमूव करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ठीक कर। तो ये डिफेक्टिव रिटर्न का एक प्रोसेस है, जो विंडो आपको अगेन बाय वे ऑफ अ नोटिस ई प्रोसीडिंग से दी जाती है। तो कब कब आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है और क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो आपने आमतौर पर देखा है जिस वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है? देखिए, सबसे कॉमन रीजंस जो डिफेक्टिव रिटर्न के हैं वो ये हैं कि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारी इनकम है, अगर वो बैंक से है या किसी और सोर्स से है, तो उसके ऊपर टीडीएस काटता है। टीडीएस की रिपोर्टिंग होती है, एक फॉर्म अवेलेबल है 26 एएस फॉर्म, या अब एक नया फॉर्म आया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट विच इज एआईएस फॉर्म। तो अगर इस इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है, उससे कोई डेविएटेड इंफॉर्मेशन हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, या कम इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं और कम इनकम रिपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे कॉमन रीजन देखा गया है डिफेक्टिव रिटर्न। इसके अलावा अगर आपने अपना नाम गलत भर दिया है रिटर्न के अंदर, या और कोई ऐसी बेसिक एरर कर दिया है जहां पे आपने टैक्स की मिस कैलकुलेशन कर दी है, जो आपका टैक्स या इंटरेस्ट आपने गलत कैलकुलेट कर लिया है, या टीडीएस अवेलेबल नहीं है, आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा, वो बाय वे ऑफ 139(9) आपको एक नोटिस देगा क्या फॉर रिमूविंग योर डिफेक्ट्स। ओके। और इस डिफेक्टिव रिटर्न की गलती को सुधारने के लिए कितना टाइम मिल सकता है? देखिए, इसके अंदर आपको मैक्सिमम 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है, जहां पे नोटिस के अंदर लिखा होता है कि ये आपकी डेट ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि मैंने जो रिटर्न फाइल किया है वो ठीक है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो मिलती है 15 से 30 दिन की, जहां पे आप अपना वो डिफेक्ट रिमूव करके सबमिशन फाइल कर सकते हैं, और वो दोबारा प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट उसको डालता है बाय वे ऑफ द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस। ओके। और साथ ही में सेक्शन 245 के तहत इंटीमेशन जो भेजा जाता है, ये क्या होता है और क्या इसका जवाब देना अनिवार्य है? जी, सेक्शन 245 यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, अगर हम कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं
और 1 साल के अंदर हमारी कोई डिमांड निकली हुई, मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा कि हम जैसे पिछले 4-5 साल से रिटर्न फाइल करते जा रहे हैं और 2020-21 की रिटर्न के अंदर कोई डिमांड निकली हुई, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 10,000 रुपए की हमारी वहां डिमांड, और आज हम करंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं 24-25, इसके अंदर हमारा एक रिफंड जनरेट होता है, मान लीजिए 15,000 रुपए का हमारा रिफंड जनरेट। तो बाय वे ऑफ सेक्शन 245 एक नोटिस दिया जाता है कि जहां पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपकी एक पुरानी डिमांड है, या तो आप उसको पे कर दीजिए, या अगर उसके अंदर आपने कोई रेक्टिफिकेशन फाइल किया हुआ है तो उसको आप दिखा दीजिए आपने कहां किया हुआ है, नहीं तो जो आपका करंट डेट का रिफंड जनरेटेड है ये उस पुराने डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाए। तो ओके। सेक्शन 245 के नोटिस में एक मौका दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जहां पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्स फाइल करते हैं तो हम आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, अदरवाइज आपके रिफंड में से हम पहले वो डिमांड कम करेंगे, पे कर देंगे और बाकी बैलेंस सही आपको दिया जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है 245 में जिसको हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। ओके, तो हमने समझा कि इनकम टैक्स के नोटिसेस आपको वहाँ से मिल सकते हैं, आपको डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में ये आपको ई प्रोसीडिंग में पता चलेगा और उसको कैसे फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है, प्लस इंटीमेशन के बारे में। इसके अलावा जसपाल सर, ई प्रोसीडिंग के तहत भेजे जाने वाले कोई ऐसे नोटिस के बारे में जो मैं मिस करूँ, जो उसके बारे में आप टैक्स पेयर्स को केयरफुल रहने के लिए कहेंगे? देखिए, अगेन जो ई प्रोसीडिंग्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, जहां पे डिपार्टमेंट ने आपसे कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो इसी टैब के जरिए करेगा। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डिपार्टमेंट को कुछ भी एक्शन लेना है उसके लिए कोई ना कोई एक नोटिस आपको पहले जरूर दिया जाए। अब जो नॉर्मल नोटिस थे, इंटीमेशन हो गया या रेक्टिफिकेशन हो गया या 245 का इंटीमेशन हो गया, ये है। इसके अलावा अगर हमारा कोई असेसमेंट लगती है, स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, तो उसके फंक्शनैलिटी जो है उसके रिस्पॉन्स फाइल करने हैं, या उसके अंदर जो डिपार्टमेंट से हमने इंफॉर्मेशन सीख करनी है वो भी इसी के अंदर मिलेगी। उसके अलावा अगर हमने कोई अपील फाइल करनी है तो अपील की भी सारी फंक्शनैलिटी, अपील के अंदर हमने जो सबमिशंस करनी है, या हमें कोई वर्चुअल हियरिंग करनी है जहां पे हम फेस टू फेस डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उसमें ये फंक्शनैलिटी होती है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं वर्चुअली, बट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सुना जाएगा। और डिपार्टमेंट फेसलेस, हमें सबको पता है कि हम फेसलेस रिजीम में चल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट फेस अपना नहीं दिखाता है, बट हम एक फंक्शनैलिटी के तौर पे एक ओरल हियरिंग वहां पे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो एक असेसी की डिपार्टमेंट के साथ रहेगी, जो पहले की फिजिकली हुआ करती थी, वो सारी ई प्रोसीडिंग्स के जरिए अब हो सकती है।